नमस्कार बच्चों, क्लास 6 की इंग्लिश रीडर की बुक है जो हमारी इंग्लिश यानी शकल की, उसमें ये हमारी पोयम मैंने आपको पढ़ के बताई थी। इसका अर्थ बताया था, समरी बताई थी इससे पिछली वीडियो में। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, हमारे सभी अध्यापक छुट्टी होने के बाद कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी पढ़ के बताई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे वर्किंग विद द पोएम में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको मैं बताऊंगा आपको। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसमें कितने 5 भाग हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमारे 2 भाग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है उसको करेंगे, जो मैंने कप में भी अलग से नोट कर रखा है, तो हम उसको वहाँ से देखते हैं और वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पोएम 5 वेयर डू ऑल द टीचर्स को करके वर्किंग विद द पोएम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। तो जो कवि है वह क्यों जानना चाहता है कि उसके जो अध्यापक हैं वो 4 बजे बाद कहाँ जाते हैं करके। द चाइल्ड पोएट इज़ नेचुरली क्यूरियस टू नो अबाउट हिज टीचर। दो जो बच्चा जो कवि है वह आमतौर पर बड़ा उत्सुक है यह जानने के लिए कि हिज टीचर हु इज स्पेशल फॉर हिम, जो अध्यापक उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही वंडर्स वेयर ऑल हिज टीचर्स गो आफ्टर स्कूल हावर्स। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके जो सभी टीचर्स होते हैं वह जो है छुट्टी होने के बाद, स्कूल से छुट्टी होने के बाद कहाँ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आया, ये पहले का ही सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। कि वे कौन से सामान्य व्यवहार या सामान्य चीज़ें हैं जो आमतौर पर जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है नॉर्मल पीपल गो होम आफ्टर वर्क। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो अपने काम के बाद अपने घर जाते हैं। दे टेक ऑफ ट्राउजर एंड गेट इनटू पजामास। वे अपनी जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनको उतार करके पजामास जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं। दे लाइव विथ देयर पेरेंट्स एंड देयर फैमिली। वे अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन दिए हैं थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, तो वह क्या विचार करता है या क्या कल्पना करता है, ऐसा कवि के बारे में बताया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, वेयर टीचर्स लाइव, कि अध्यापक कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है देयर टीचर्स लाइव इन अ हाउस विद देयर फैमिली एंड पेरेंट्स। तो जो टीचर हैं अध्यापक वे अपने घर में अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिर थर्ड का बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट दे डू एट होम, वे अपने घर में क्या करते हैं। ही इमेजिन्स दैट हिज टीचर ऑल्सो गेट इनटू कैजुअल ड्रेस एट होम। वो कवि कल्पना करता है कि उसके अध्यापक भी जो हैं अपने घर पर जो घर के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, सामान्य तौर पर पहने जाने वाले उनको पहनते हैं। वॉश देयर सॉक्स, और अपने मोजे धोते हैं। क्लीन देयर नोइजेज, और अपने नाक साफ करते हैं। एंड वॉच टीवी, और जो है टीवी देखते हैं। ठीक है, फिर थर्ड सी वाला क्वेश्चन है थर्ड में, द पीपल विद होम दे लाइव, कि वह कौन से या किन व्यक्तियों के साथ रहते हैं अपने घर में। तो इसका आंसर है सी वाले का, दे हैव अदर मेंबर्स लिविंग लिविंग इन द हाउस बिसाइड देयर पेरेंट्स। वे जो हैं अपने माता पिता के साथ साथ जो हैं अपने जो घर में रहने वाले अन्य जो सदस्य होते हैं उनके साथ अपने घर पर रहते हैं। ठीक है, फिर डी वाला क्वेश्चन है, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, कि उनकी क्या जो है क्रियाकलाप थे जब वो जो है बचपन में स्कूल जाया करते थे। उनके जो टीचर थे क्या उनकी भी ऐसी एक्टिविटी थी जैसे कि पोएट जो भी बच्चा है वो जैसी एक्टिविटी करता है, क्या ऐसी एक्टिविटी जो है उनके टीचर्स भी किया करते थे। ठीक है, एज चिल्ड्रन दे टू मस्ट हैव मेड मिस्टेक्स एंड बीन पनिश्ड। वो कवि बच्चा जो है कल्पना करता है कि जब वो ये जो उनके अध्यापक हैं बच्चे हुआ करते थे तो वो भी जो है गलतियां करते थे और उनकी गलतियों की उनको सज़ा मिलती थी। दे टू स्टोल चॉकलेट्स समटाइम्स, वे भी जो हैं चॉकलेट जो है चुराते थे कभी कभी। लॉस्ट देयर प्रेयर बुक्स, और अपनी जो प्रार्थना पुस्तक थी उसको खो देते थे। एंड लेफ्ट द ग्रीन वेजिटेबल अनटच्ड, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती थी उनको बिना छुए ही छोड़ देते थे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन के जो ए बी सी डी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ
टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, कि जो कवि है उसको क्यों आश्चर्य होता है कि जो चीज़ें अन्य जो सामान्य जो व्यक्ति करते हैं वही चीज़ें जो हैं उसके अध्यापक भी करते हैं। तो ऐसा जो है क्यों ऐसा ऐसा वो क्यों जो है आश्चर्य में पड़ जाता है, ऐसा जब वो सुनता है या ऐसा जब जो है देखता है। ठीक है, द चाइल्ड नोज नथिंग अबाउट देयर टीचर्स होम एंड देयर एक्टिविटीज़। तो जो बच्चा होता है वह अपने अध्यापक के घर और उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता है। इट इज़ ए मिस्ट्री टू हिम, वो उसके लिए एक रहस्य होता है कि वो उसके टीचर 4 बजे बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किधर रहते हैं। सो ही थिंक्स दैट दे आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल। तो इसलिए वो सोचता है कि जो उनके अध्यापक हैं वो सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं है करके। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। तो जो कवि है वह क्या प्लान बनाता है अपने टीचर को खोजने के लिए, उनकी एक्टिविटी को खोजने के लिए, और वह जो है उनकी एक्टिविटी और उनके घर और उनके बारे में जान करके उसके बाद वो क्या करेगा करके ये हमको बताना है। ठीक है, तो पोएट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर टू हिज होम, सीक्रेटली वॉच हिज एक्टिविटीज़ एंड पुट दैट इंफॉर्मेशन इन अ पोएम फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर चिल्ड्रन। यानी कि जो पोएट है वो प्लान करता है कि वह किसी दिन अपने टीचर का जो है पीछा करेगा और उसके घर जाकर पीछा करेगा और घर में जाकर चुपके से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको देखेगा और ये सब जानकारी को इकट्ठा करके वो एक पोयम में लिखेगा। ठीक है, और ये पोयम जो है उनके टीचर जो हैं फिर अन्य बच्चों को जो जानकारी है एक टीचर के बारे में, वो जानकारी एक पोयम के माध्यम से फिर जो टीचर है वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से आया सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन, कि आप जो हैं जो दिए गए ये फ्रेजेस हैं इस पोएम में इनका क्या अर्थ है बताइए करके। पहला फ्रेज है पनिश्ड इन द कॉर्नर, कि कोने में सजा देना। दूसरा है लीव द ग्रीन्स, यानी कि सब्जियों को, या ग्रीन्स कह सकते हैं हम सब्जियों को छोड़ देना। तो इन दोनों फ्रेजेस का क्या अर्थ है करके। ठीक है, तो पहले वाले का अर्थ है अ चाइल्ड हु स्टील्स चॉकलेट फ्लेक्स इज पनिश्ड बाय द टीचर, ही इज टोल्ड टू स्टैंड इन अ कॉर्नर। ठीक है, तो एक बच्चा है जो चॉकलेट को चुराता है और उसके टीचर द्वारा उसको सजा दी जाती है और उससे कहा जाता है कि तुम जो है कक्षा के कोने में जाकर खड़े हो जाओ। तो ये इसका अर्थ हुआ पनिश्ड इन द कॉर्नर का। ठीक है, तो इस फ्रेज का ये अर्थ है, इसको हमने यूज़ भी कर रखा है, कैसे यूज़ हुआ करके ये फ्रेज। फिर दूसरा है लीव देयर ग्रीन्स, सम चिल्ड्रन हैव नो लाइकिंग फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ बच्चे जो होते हैं वो हरी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं। सो दे डू नॉट ईट देम, तो इसलिए वो उनको खाते नहीं है। दे लीव देम अनटच्ड इन देयर प्लेट्स, वे जो हैं इनको बिना छुए ही अपनी प्लेटों पर छोड़ देते हैं। तो ये लीव देयर ग्रीन्स का जो फ्रेजेज है इस पोएम में जो यूज़ हुआ है उसका ये मीनिंग है, अर्थ है। ठीक है, तो इसको आपने अपनी फेयर कॉपी पे कम्प्लीटली नोट कर लेना है, हनीशकल की जो कॉपी बनाई है आपने। ठीक है, इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी उसमें हम अपेक्ट विद सन का जो हमारा चैप्टर है तानसेन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है।